कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक देखना है और साथ ही आप यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके यहाँ पेपर कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए हाई सेकेंडरी पूरक परीक्षा जून 2024। ठीक है, रसायन शास्त्र का आपका केमिस्ट्री के पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहेगा और साथ ही पूर्णांक आपका रहेगा 70 नंबर का। समय आपका 2 घंटे रहने वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प 7 नंबर की, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और सभी लोग यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। तो पहला आता है हेनरी के नियम का सूत्र है, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहेगा आपका जो आपका हेनरी का जो सूत्र रहेगा तो स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आपका यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है एक फैराडे का मान, तो एक फैराडे मान होता है 96,500 कूलम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। और फिर आपका तीसरा आता है निम्न में से संक्रमण तत्व नहीं है, तो आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आने पर विषैली गैस उत्पन्न करती है, इसका उसका सूत्र है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका COCl2। ठीक है, आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है निम्न में से दुर्बल अम्ल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका CH3COOH। ठीक है, CH3COOH ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो आपको यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका R2CHOH। ठीक है, R2CHOH आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता है K2FeCN की होल सेक्स की सामान्य संख्या है, तो इसकी आपको सामान्य संख्या बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट और आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान में पूर्ति की 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है आपका यहाँ पर किशमिश का फूलना डॉट डॉट प्रक्रिया पर आधारित है, तो यहाँ पर किशमिश का फूलना परासरण प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, परासरण आपका पहले का आंसर रहेगा परासरण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है दूसरा एनोड पर डॉट डॉट रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर एनोड पर ठीक है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, तो आपका यहाँ पर ऑक्सीकरण आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं Fe2 पॉजिटिव में डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव में 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 आपका करेक्ट आंसर है तीसरे का। चौथा आता है EDTA में डॉट डॉट दाता परमाणु उपस्थित हैं, तो यहाँ पर EDTA में 6। ठीक है, 6 दाता परमाणु उपस्थित है, तो 6 आपका आंसर रहेगा चौथे का। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है एल्कोहल डॉट डॉट बंध के कारण जल में विलय होता है, तो यहाँ पर एल्कोहल हाइड्रोजन बंध। ठीक है, हाइड्रोजन बंध में ठीक है हाइड्रोजन बंध हो जाएगा आपका, एल्कोहल हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलय होता है। फिर आपका 6वां आता है मैथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र डॉट डॉट है, तो यहाँ मैथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र रहेगा आपका RCNS। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। फिर आपका आता है 7वां बेरी बेरी रोग डॉट डॉट विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ बेरी बेरी रोग होता है B1। ठीक है, यहाँ पर बेरी बेरी रोग B1 विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, तो आपका जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं 7 नंबर के। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी हैं वो हम मैच कर लेते हैं। तो पहली आपकी जो यहाँ पर आती है इथिलीन डाईएमीन, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर 2 ज़्यादा परमाणु से। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम को आपको D ब्लॉक से मैच कर देना है। फिर आपकी तीसरी आती है ROR, तो ROR को आपको यहाँ पर एल्कोक्सी एल्केन से मैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है एल्कोक्सी एल्केन। फिर जो आपकी चौथी आती है हॉफमैन ब्रोमाइड, तो हॉफमैन ब्रोमाइड को आपको यहाँ पर RCONH2 से मैच कर देना है। ठीक है, अब जो आपकी 5वीं आती है ठीक है आप यहाँ पर ग्लूकोक्साइड लिंकेज, तो 5वीं को मैच करना है आपको यहाँ पर सुक्रोज से।
ये आपके सुक्रोज से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर आती है 6वीं एंडो हेक्सॉस, तो इसको आपको यहाँ पर ग्लूकोज से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर आती है 7वीं फिटोस हेक्सॉस, तो इसको आपको फ्रैक्टोज से मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक शतभाग में उत्तर लिखिए। तो पहला आता आर्यनीय समीकरण लिखिए। तो आपको आर्यनीय समीकरण लिखना है। तो आपका आर्यनीय समीकरण रहेगा के बराबर, ठीक है, ए ई, आप यहाँ पर देख लीजिए ए ई। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आपका आर्यनीय समीकरण हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दर स्थिरांक की इकाई रहेगी वो सेकंड इनवर्स हो जाएगी। फिर तीसरा था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास रहेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s1 3d5। ये आपका हो जाएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। फिर चौथा आता है DDT का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर DDT का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका क्या रहेगा। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र रहेगा वो आपको खुद करना है। पाँचवा आता ईंधन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो इसको भी आपको खुद करना है। और 6वां आता एमिन की प्रगति लिखिए। तो एमिन की प्रगति होती है क्षारीय। ठीक है, क्षारीय प्रगति का होता है एमिन। फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां आरएनए का पूर्ण नाम लिखिए। तो आरएनए का पूर्ण नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका आरएनए का पूर्ण नाम होता है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 5 आता है विलन के घटकों के नाम लिखिए। और इसका अर्थ होता है आदर्श विलन की परिभाषा लिखिए। फिर आपका प्रश्न 6 आता है विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। अर्थ होता है तुल्यांकी चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद कर लेना है, साथ ही इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे। 7वां आता है अभिक्रिया की अणुसंगता को परिभाषित कीजिए। इसका अर्थ आता है अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। ठीक है, प्रश्न 8 आता है उन निम्नलिखित औसत संयुग्मों के IUPAC नाम लिखना आपको। फिर इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर प्रश्न 9 आता कीलेट को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण लिखिए। अथवा था संलग्नी को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न 10 आता देख लीजिए। प्रश्न 11 आता जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप प्रश्न देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 12 देख लीजिए। प्रश्न 12 का अथवा था प्रोटीन के विकृतीकरण को लिखिए। फिर आपका प्रश्न 13 धनात्मक ऋणात्मक विचलन वाले विलन में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका अथवा आता है तो अथवा भी देख लीजिए। फिर प्रश्न 14 था अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखना है। ठीक है, प्रश्न 15 देख लीजिए। और प्रश्न 16 था लुकास अभिक्रमक क्या है। ठीक है, इससे प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान किस प्रकार होती है लिखिए। इसका अथवा भी देख सकते हैं। 17वां था SN1 SN2 में अभिक्रिया में कोई आपको 4 अंतर लिखना है। और प्रश्न 18 आता है तो 18 देख लीजिए। 18 का अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 19 देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए इनके आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 5 का उत्तर रहेगा बिले या ब्लैक। इसका अथवा का उत्तर रहेगा बे विलन जो राउल्ट के नियम का सभी साधारण प्रताप के पास पर पालन करते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 का उत्तर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न 6 का उत्तर है। 6 का अथवा का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, आपको अथवा सहित हम उत्तर बताने वाले हैं। और प्रश्न 7 का उत्तर, प्रश्न 7 का अथवा का उत्तर। ठीक है, फिर आपका ये प्रश्न 8 का उत्तर है। और प्रश्न 8 का अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 9 का उत्तर आप यहाँ पर देते हैं। प्रश्न 9 का अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 10 का उत्तर, ठीक है, 10 का अथवा का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, दोनों ही उत्तर हम कराते जा रहे हैं। ठीक है, 11 का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका 11 का अथवा का उत्तर है। ठीक है, और ये आपका प्रश्न 12 का उत्तर हो जाता है। और ये आपका प्रश्न 12 का अथवा का उत्तर। और फिर प्रश्न 13 का उत्तर देख लीजिए। और 13 का अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर प्रश्न 14 का उत्तर देख लीजिए। आपका अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर हो जाता है। इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर अथवा का उत्तर दिया गया प्रश्न 14 का। फिर आपका प्रश्न 15 का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न 15 का उत्तर है। और इसका अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न 15 का अथवा का उत्तर है। फिर आपका प्रश्न 16 का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न 16 का उत्तर है। और इसका अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका अथवा का उत्तर दिया गया है। प्रश्न 17 का उत्तर देख लीजिए। आपका SN1 SN2 में अंतर हो जाता है।
और 17वें का अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि बड़ी मदद से हम आपके लिए लाते हैं वीडियो। ठीक है, प्रश्न 18वें का उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 18वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, और प्रश्न 19वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 19वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट करा दिया। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।